बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जब से नए तर्जमान आए हैं एक खिचड़ी पक गई है। मदनी साहब कहते हैं कि जी ऑप्शन बी स्कैम थी और उसको लाने वाली जो टीम थी वो फ्रॉड थे। सीईओ साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते। टॉप नेटवर्कर्स कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिला वरना हमने तो डिलीवर कर देना था और ऑप्शन बी से पैसे दे देना थे। ये अलग बात है कि वो पैसे अब दे दें, अब डिलीवर कर दें, लीगल तरीके से कर दें, ऐसा भी नहीं किया जा रहा। और जो नेटवर्कर्स हैं उन्होंने यहां तक कह दिया कि जी मजलिस शूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन नई आई है सामने, वो भी एमएलएम कर रहे हैं और वो भी दुबई में कोई काम स्टार्ट होने वाला है, कोई कंपनी लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने तो उस मजलिस शूरा के ऊपर भी सवाल उठा दिए और कहा यह है कि जी क्योंकि हम दुबई में हैं और हम भी यही काम करते हैं एमएलएम वाला, तो हमें पता चल जाता है। ये हो क्यों रहा है सारा कुछ? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मुतासिरीन को इंगेज रखा जा सके। इसी वजह से कुछ कुछ टाइम के लिए जो है वो बयानिया बनाया जाता है और वो कुछ महीने चलता है, उसके बाद कोई नया आ जाता है। इस टाइम मजलिस शूरा वाला चल रहा है, उससे पहले ऑप्शन बी वाला चल रहा था, उससे पहले ये था कि जी बस सीईओ साहब को बेल पे आने दें, वो सबके पैसे वापस कर देंगे। ये जो लीडर्स हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं कि जी इनके असली एजेंडा क्या है। और क्योंकि ये सोशल मीडिया की कंपनी है, व्हाट्सएप की कंपनी है, यूट्यूब की कंपनी है, तो इसके ऊपर जो लीडर्स के बयान थे उसके ऊपर लोग उनसे पूछते हैं कि भाई पहले तो आप ये कहते थे, तो फिर वो क्या बयान देते हैं, आप हैरान रह जाएंगे क्या उनका स्टेटस हो गया। तो इसी तरह एक खालिद फारूक साहब हैं जो कि मुतासरीन कमेटी के मेंबर थे, यानी उनका काम था कि उन्होंने मुतासरीन को रिप्रेजेंट करना था और वो जिस मीटिंग में जाते थे वो डिफेंड करते थे और उन्होंने हर बात मान ली कि जी ऑप्शन बी वाली जो कंपनी है वो कितनी अच्छी कंपनी है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये रजिस्टर्ड किधर है, ये कहां से पैसे देगी, ये करते क्या है लोग, ये इनकी कोई मीटिंग कराएं हमारे से, ये इनके कोई पेपर्स ही हमें दिखा दें, क्या ये कानून के मुताबिक है कि आपने लीगल टीम से पूछा है। ये उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने इतना टाइम जो है ना लोगों को इस पे लगा दिया, मुबारकबादें देना शुरू कर दी, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। अब वो बड़े आराम से खामोश हो गए हैं। तो मिस अस्मा ने उनसे पूछा, जो कि एक वो भी मुतासिर कमेटी में एक टाइम पे थी, उनका काफी मसला भी चल रहा है कंपनी के साथ, कि भाई आप तो कहते थे कि मैं बंदे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे लीडर्स ये कहते थे एक टाइम पे कि अगर हमें पैसे ना मिले तो हम तो हड़ताल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने तो ये सारा कुछ बड़ी बातें करते थे, तो उन्होंने कहा है कि जी मेरी जो कमिटमेंट थी वो प्लान बी के लिए थी, ना ही मैं बाउंड हूं, ना ही मैंने कोई ठेका लिया है कि मैं बंदे लेके आऊं, मैं तो बस खामोश हो गया हूं। मेरी सीईओ और 5 लाख से कोई रिश्तेदारी नहीं है। मतलब एक तरफ आप ये देखें, जब कहानी इन्होंने डालनी होती है तो ये कहते हैं कि जी ये तो हम फैमिली है, 5 लाख खानदान, और जब इनके ऊपर बात आती है कि भाई आप लोगों ने तो इन्वेस्टर से गलत बात की है, उनको झूठे ख्वाब दिखाए हैं, तो ये कहते हैं कि जी हमारी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। कि मैं तो फिर साथ उन्होंने एक और कहानी डाली कि जी मैं तो हमदर्दी के लिए आया था, मैं तो खामोश हो गया हूं, मैं तो बस अब बाहर जा रहा हूं ग्रुपों से, मैं ग्रुप छोड़ रहा हूं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया। अब आप ये देखें कि इन लोगों ने कितना नुकसान किया इन्वेस्टर्स का। एक तो इतने टाइम तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, एक गैर कानूनी कंपनी को ये लोग पाकिस्तान में प्रमोट करते रहे। इसके अलावा एक ऐसी कंपनी, इन लोगों ने सवाल भी नहीं किए उन लोगों से जो ये कंपनी लेके आ रहे थे और बस उनकी हर बात मानते रहे, और अब बड़े आराम से कह रहे हैं कि जी हमने तो ग्रुप छोड़ दिए। तो ये है असल नेटवर्कर्स जो बड़े आराम से इन कमेटियों के अंदर आ जाते हैं। और किस एजेंडा इनका क्या होता है, क्या ये लोग मिले होते हैं पहले से कि जी हमने इन्वेस्टर्स को इस लाइन के ऊपर लगाना है, ये हमें नहीं पता इस टाइम पे। लेकिन जो इनके बयान है, पहले के बयान अब के बयान, वो आप देख लें तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती है। साथ ही उन्होंने वो एक बड़ा जबरदस्त बयान भी दे दिया कि जी आप लोगों ने जो करना है वो कर लें, अदालतें जाना है तो अदालतें चला जाएं, हमसे जो हुआ हमने किया, 5 लाख खानदान को पैसे मिलने चाहिए, कोशिश कर लें। ये 5 लाख खानदान का नाम लेके इतने लोगों ने इन्वेस्टर्स के साथ बड़ा उनको झूठ बोला गया, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और कितने आराम से ये लीडर्स साइड पे हो गए हैं। तो ये है कमेटियों का, कोर कमेटीज और जो टॉप लीडर्स हैं जिनके हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस हर वक्त सुनते रहते हैं, ये इनका असल एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया।